तो क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 बेसिक्स है। इसमें क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं, पहले लेट कर लेंगे कि ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट है और 9.3 यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो यहां पे एक लाइन बनाते हैं हम, क्या, एक ए और एक बी। ठीक है, और उसके स्केल से बिल्कुल मेजर करके बनाएंगे 9.3। आई थिंक ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाइन बनाने के बाद बी से लेके एक डिस्टेंस लेंगे सी पॉइंट पे, एक यूनिट की, यानी 1 यूनिट की। बात समझ आई? आपने पीछे रूट 2 वाला भी आपने शायद पढ़ा हो, रूट 3 वाला भी, तो वो रेशनल नंबर प्रूफ करते उसमें भी यूनिट लेते थे। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये मीटर है तो ये मीटर है, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर। ठीक है, जिस यूनिट के यहाँ ले उसी यूनिट का यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आपने वो मिड पॉइंट निकालना सीखा है कभी? मिड पॉइंट समझते हो? यानी कि यहां से यहां पे हम रखते हैं कंपास और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां पे लगा देंगे। फिर इस वाले पॉइंट पे रखेंगे तो उसको ये लगा देंगे, फिर उस वाले पॉइंट पे रखेंगे ये लगा देंगे, उस वाले पॉइंट पे रखेंगे। मैं आपको छोटी लाइन में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क इस तरीके से, एक आर्क इस तरीके से, एक आर्क इस तरीके से और एक आर्क इस तरीके से। ठीक है, यानी ये इस तरीके से हमने प्रकाल से लगा दिया। ठीक है, फिर इस वाली लाइन को हमें क्या कर देना है, हाल ये बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई भाई, यानी ये ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली क्या हो जाती है, इसकी रेडियस। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम जी ले लीजिए। ये ए जी क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। और इससे लेके हम पूरा एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल आधा नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल आधा करके बनाना है। ठीक है, बनाओगे तो समझ में आएगा। और आपको जो ये बी पॉइंट है, इससे इस वाले पॉइंट को मिला, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी रूट 9.3। किसकी? 9.3। इस पॉइंट का नाम पी ले लीजिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, एक लाइन बनाइए। ये हो गई तुम्हारी बी, मर्जी आपकी कुछ भी ले लीजिए, चलो टी ले लो, कोई अपनी दिक्कत है आपको। और इसको स्केल से मेजर कर लो, स्केल से इसको मेजर कर लो। ठीक है, यहां हो गया हमारा क्या, 0 1 2 3, और स्केल से मेजर करके आप बिल्कुल वहीं तक, जहां तक भी वो आए 9.3 की वैल्यू, 4 5, तो जो भी वैल्यू आपकी आए यहां पे आए, आप यहां से लेके यहां तक। अब ये आपका ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो आप कह सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 9.3 इन अंडर रूट। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला भी बना सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो हमें क्या दिखाना था, सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करना था, और ये हमारा रिप्रेजेंट हो। एक बार मैं दोबारा इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। करना क्या है, 9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो कोई एक वैल्यू को हम लेट कर लेंगे, इस वाली वैल्यू को, बिना स्क्वायर रूट के। ठीक है, 9.6 हमने ये लाइन को ए बी हमने 9.3 स्क्वायर रूट के बिना ले ली। उसके बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट की हम एक लाइन लेंगे जिसका नाम हम सी रख लेते हैं, और यहां से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इनको मिला देते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं जिस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको सेमी सर्कल बना देते हैं। फिर ये वाली वैल्यू को हमें 90 डिग्री करना है, ध्यान रखना है 90 बनाना है। हालांकि 90 बनाने के लिए पेपर में आप ध्यान रखना, 90 बनाने का प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, कि एक इस तरीके से बनाया, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाया, फिर यहाँ पे ये कितने का 60 का, ये कितने का 120 का, और इसका भी आधा कर दिया तो कितना हो गया 90। तो इस तरीके से बनाना, आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगी बात। तो ये 90 का होना चाहिए, ध्यान रखना ये 90 होना चाहिए। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो 9.3 इन अंडर रूट वैल्यू। इसको स्केल से मेजर करो, एक लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4, जो स्केल में यहाँ तक ये बैठेगी इस पर टिक कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा 9.3 का। ठीक है, सेम डिस्टेंस इधर को ले लो अगर आप करना चाहते हो तो, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए ये भी। नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस इसी को दिखा दो, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो ab इक्वल टू 9.3 इन अंडर रूट। समझ में आया? ठीक, तो 5 क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फुल, यानी इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको रेशनलाइज करना है आपको, यानी क्या करना है, परिमेयकरण करना है। कैसे? अगर दो चीजें होती हैं तो उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 1 होता है तो केवल ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर है हमारा √7, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और इससे नीचे भी मल्टीप्लाई करो। मैं आपको बता दूं, मैथ्स में ये माना जाता है कि नीचे ना कभी भी रूट में वैल्यू ना छोड़ें, तो कोशिश करें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मिलता है तो आप उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको रेशनलाइज कर दें। तो √7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √7, और √7 की √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा क्या, 1/√5 प्लस के √2, तो इसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उल्टे साइन मतलब ये, तो √5 माइनस के √2 अपॉन √5 माइनस के √2। ये जो नीचे वैल्यू बन गई, इसको अगर हम a माने तो ये हो जाएगा a, इसको क्या माने b, तो a प्लस b और a माइनस के b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस के b²। ठीक है, तो हम ऊपर रखेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, √5 माइनस के √2, तो फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, नहीं एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस के √2 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा √5 माइनस के √2 अपॉन 5 में से 2 गए कितना हो जाएगा 3। आंसर समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन फिर रह गया था भाई, मैं भूल गया क्योंकि मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो किसी ने कमेंट कर दिया कि ये क्वेश्चन क्यों छोड़ा। अगर वो मुझसे कहते हैं कि क्वेश्चन को करा दो तो मैं जरूर करा देता भाई, मतलब क्यों छोड़ा इसका मतलब ये, अब ऐसे बना कह दीजिए कि इस क्वेश्चन को कर दो तो मैं कर दूंगा भाई, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को भी कर दूंगा अगर समय मिलेगा तो। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो बहुत इजी था और बहुत ही छोटा था, 2 लाइन का क्वेश्चन है वो, और एक ही क्वेश्चन छोड़ा था एक्सरसाइज में। तो अभी क्यों छोड़ा उसका कोई रीजन तो ऐसा है नहीं, बस मन किया छोड़ दिया। ठीक है, इस पे आ जाओ, साइड में से छोड़ देता, लेकिन ये भी बहुत आसान है, चलो बात कर लेते हैं, मैं भूल ही गया था। ठीक है, recall pi is defined as a ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? समझ में आया? ये कहता है आपको याद होगा, क्या याद होगा कि पाई जो है वो डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है, सर्क्यूमफेरेंस एंड डायमीटर के रेशियो को, यानी कि सर्क्यूमफेरेंस सी, सर्क्यूमफेरेंस से मतलब क्या है, से इसको क्या कहेंगे हम, सी कहेंगे, और डायमीटर को क्या बोलेंगे हम, डी। यहां मैंने लिखा भी है, तो यानी कि सर्क्यूमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो, रेशियो का मतलब क्या अपॉन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाई। और जब हम ऐसे कहते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि पाई एक इरेशियल नंबर है, वी नो वेरी वेल कि पाई एक इरेशियल नंबर है, लेकिन अगर ये इस तरीके से है कि सर्क्यूमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि ये इरेशियल है, ये लगता है कि ये रेशनल। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, कैसे इस कंट्राडिक्शन को आप सॉल्व करोगे कि ये एक इरेशियल नंबर की फॉर्म हो जाए। तो जरा मैं आपको बता दूं, सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ओके। डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो होता है 2r, r बोले तो रेडियस, r बोले तो रेडियस, यानी कि ये वाली, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इसको बोलता हूं c अपॉन d, c अपॉन d का मतलब हो गया 2πr अपॉन 2r, 2 से 2 खत्म, r से r खत्म, तो क्या आता है पाई। तो यानी कि ये रेशनल नंबर तो नहीं है भाई, ये इरेशियल है, हमको लग रहा है समझ में आने के लिए कि ये इरेशियल नंबर। तो इसको कैसे दिखाएंगे, जरा आप इस बात को समझिए। अगर मैं ये कहूं कि C यानी सर्क्यूमफेरेंस कोई रेशनल वैल्यू, क्या वैल्यू है, कोई रेशनल वैल्यू है,
जैसे कि कोई एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं कि मान लेते हैं 20 या जो भी आ रहा है, अगर सी हमारा क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है, डी को मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा, और अगर मैं एक कंडीशन आपको ये लूं कि यहाँ पे सी की कोई पता नहीं है और डी की कोई वैल्यू है, मान लो इसकी भी मैं 20 ले लेता हूं कि ये एक रेशनल नंबर है, इस बात का पूरा पूरा चांस है अगर हमारा सर्क्यूमफेरेंस रेशनल होगा तो हमारा डायमीटर भी क्या होगा, रेशियल होगा, और अगर हमारा डायमीटर रेशनल होगा तो सर्क्यूमफेरेंस हमारा रेशियल होगा। अब इसको कैसे समझें, इसको ऐसे समझ लो कि अगर d इक्वल टू तुम्हारा 20 है और तुम्हें सर्क्यूमफेरेंस निकालना है, सर्क्यूमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r, ओके 2 पाई का वैल्यू नहीं बता रहे हैं, r की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी डायमीटर है तो r कितना हो जाएगा, यहाँ पे r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो 10 टू द कितना होगा 20। अब मान लेते पाई की वैल्यू 1 पॉइंट, अब देखिए जो 22/7 आप लोग रखते हो वो पाई की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ जस्ट है कि हाँ लगभग कि उसके बराबर ही आ जाती है 3.14, तो वो जाके रिपीटेड है तो 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे होगी 3.14, अब पता नहीं कितनी होगी, मुझे नहीं पता। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो क्या आएगा, सॉरी हाँ, और पॉइंट हट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 62.8888, यानी आप देख रहे हो कि उसके बाद अगर इसकी में हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद भी पॉइंट क्या चले जाएंगे, आगे तक चला जाएगा, यानी ये नंबर क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग बनेगी। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारा डायमीटर रेशनल नंबर है तो सर्कमफेरेंस हमेशा हमारा क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा, और अगर हमारा सर्कमफेरेंस रेशनल होगा तो हमारा डायमीटर क्या होगा, इरेशनल होगा। आई बात समझ में? तो इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि जब C/D पक्का, अगर हम कह दें कि ऊपर वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेशनल, तो क्या होगा, टोटल जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, टोटल जो आउटकम आएगा हमारा वो रेशियल नंबर ही आएगा। और अगर मैं यहां पे बोलूं कि ऊपर वाला हमारा रेशियल है और नीचे वाला क्या है, रेशनल है, तो ये भी टोटल जो इसका आएगा वो भी क्या आएगा, इरेशियल आएगा, यानी रेशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल टू होता है इरेशियल, और इरेशियल अपॉन रेशनल भी क्या होता है हमारा, इरेशियल। तो ये वाली बात को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बस एक जस्ट बात की इसको बताना था कि ये कैसे, आपको लगता तो नहीं है कि ये रेशियल है, आप बताइए कैसे रेशियल है, तो ये इस तरीके से रेशियल है। तो बात समझ में आई? ओके, एक्सरसाइज 1.6 नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पीछे वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। हमें फाइंड करना है क्या, 64 की पावर 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको 64 करना है इस तरीके से, अगर आपको नहीं आता 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1, क्या ऐसे कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6। तो भैया 2 की जो वैल्यू है कितनी है हमारी, 6 की पावर कितनी है, 1/2, ठीक। 2 इनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। 6 की मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी, 1/2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। ये कौन सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, अगर 2 की पावर m है और उसकी पावर n है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर m n। एक बार और ले लो, 64 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 6, क्यों लिखा, क्योंकि ये पावर से भी तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 6 1/2, तो 1/2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 6 में, तो 1/2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 6 में, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 3 आंसर है इसका, ठीक है। अब आ गया चलो 125 डायरेक्ट कर सकते थे आप, ठीक।
तो 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3, कितनी हो गई 3, 1 2 3, तो 5 की पावर कितनी होगी 3, यहाँ पर कितना होगा 1/3, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन है 5, 3 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 1/3 में, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 और 1 मतलब हो गया 5। ठीक, अब आगे आ जाते हैं फाइंड, ये क्या है 3/2 है इसकी पावर, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, भाई कर सकते हो डायरेक्ट या नहीं, ये नहीं कि ऐसे 3 की पावर कितना होगा 2, 3 की पावर कितनी हो गई 2 की पावर कितनी है 3/2, ओके, ये होगा 3 की पावर 2 × 3/2, भाई इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2 से वाली 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 3 की पावर 3, 27 भी लिख सकते हैं वैसे, आपकी मर्जी है। अब इस पे आ गए 125 को हमने ऊपर भी किया हुआ है भाई, कितना है 5 की पावर कितना है 3 माइनस, वैसे माइनस का मतलब रेसिप्रोकल कर देना होता है, खैर छोड़ो आगे बताएंगे इस बात को। ये हो गया 5 की पावर 3 × माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5, 1/5, ठीक, ओके, समझ में आया आप सबको। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड सिंपलीफाइड एक्सरसाइज का भी और यूनिट का भी, इसके बाद पॉलिनोमियल्स चलेगी भाई, ठीक है। आपने मैं सुना हो कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, अगर नहीं सुना तो आज सुनो। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज है, मान लो x की पावर n है और x की पावर m है, तो मल्टीप्लाई यानी ये मल्टीप्लाई है, तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर n + के m, बात समझ में। और अगर मैं कहूं कि ये डिवाइड है x की पावर n/x की पावर m, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर n - के m, यानी कि ये किस में हो जाएगी डिवाइड में, तो या तो मल्टीप्लाई होगी तो ऐड और डिवाइड होगा तो माइनस, ठीक है। अब जरा सवाल करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 की पावर 2.3 और 2 की पावर 1/5, ये इनटू है यानी कि मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होनी चाहिए इसकी ऐड हो जानी चाहिए, 2 की पावर 3 + के 1/5। वैसे तो मैं यही छोड़ सकता हूँ, आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें इसकी इसमें, यानी एलसीएम लेके सवाल करना है। 5 2 = 10, 3 1 = 3 और 5 3 = 15, 2 की पावर कितना होगा 13/15, क्या हो गया 13/15 आंसर, समझ आया। सेम टू सेम, यहाँ डिवाइड है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 11 की पावर 1/2 माइनस के 1/4 हो जाएगा 11, इनका एलसीएम कितना हो गया 4, एलसीएम बनाने के लिए 2 माइनस के 1 11, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। कुछ को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कैसे 4 ले लिया कैसे 2, भाई एलसीएम लेना सीख लो, ठीक है, ओके।